सैलाबज़दा इलाकों की वही सूरत हाल है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान और सिंध। अभी तक यहाँ पे पानी नहीं निकाला जा सका है। लोगों को खैमों की भी ज़रूरत है, मच्छरदानियों की भी ज़रूरत है और दवाइयों की भी ज़रूरत है, खुराक की भी ज़रूरत है। और हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो इनिशियल होता है ना ज़ील और जज्बा, और वो थोड़ा हम इसलिए दोबारा से आपको बारहा बता रहे हैं कि वो थोड़ा मध्यम पड़ने लगता है। जो कैंप्स इर्द गिर्द सड़कों के इर्द गिर्द लगे होते हैं उनमें भी ज़रा सामान कम होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि दिस इज ह्यूमन नेचर इज वेल, सो दैट इज ट्रू। अच्छा, मैं ये जो आपके टेंट्स और दवाइयाँ और मतलब इतनी चीज़ें हैं, यू रियली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम देम। लेकिन टेंट फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए हो जाती है बिकॉज अगर छत ना हो और आप लिटरली इस तरह सड़कों पर बैठे हो, एक प्राइवेसी भी ना हो ज़िंदगी में, मतलब वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टेंट ख़ास तौर पे अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स पे जाए ना जहाँ आप डोनेशन दे सकते हैं, तो टेंट्स के लिए अलहदा है। तो इसलिए जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल कि उनको एग्जैक्टली पता हो कि वो किधर डोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू डोनेट। एक दफ़ा फिर आपको यही बता रहे हैं कि सैलाबज़दा इलाकों में पानी अब तक मौजूद है, जिसकी वजह से बीमारियां तो ऑब्वियसली फैल रही हैं। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान सैलाब से मुतासरा 6 अफराद मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो रहे हैं। और दादू में 4 साला बच्चे समेत 5 अफराद मौत के मुँह में चले गए हैं। ज़िला दादू में मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद जो है 27,000 सिर्फ 27 खैर हो तो क्या ही बात हो, 27,000 तक जा पहुंची है। मुख्तलिफ बीमारियों के बायस एक माह के दौरान अमवात की तादाद जो है वो 32 हो गई है। ये एक महीने की हम सिर्फ बात करें, और ये डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं। और फिर हम आपको हमेशा कहते हैं इसके अलावा इतने ज़्यादा और फिगर्स होते हैं जो कि कभी इस तरह पता नहीं चलते। एक तरफ सैलाब ज़दगान जो हैं वो बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरी तरफ उन पर एक नई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जिस तरह के हम पहले जिक्र कर रहे थे, सर्दियां सर पर खड़ी हैं और अस्तोर समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी शुरू भी हो गई है। और ऐसे में छत है, खुराक से महरूम मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा क्या है, बढ़ रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान समेत दीगर मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की आपको पता है सर्दी पड़ती है, और हुकूमत को सर्दी आने से पहले सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ इक़दामात बढ़ाने होंगे ताकि उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट शेल्टर तो मिल सके। अब महकमा मौसमियात क्या कहता है, सर्दी की लहर कब से बाज़ाब्ता पर्टिकुलरली मैदानी इलाकों में शुरू होगी, ये हम जानते हैं। मेहर साहिबजाद खान साहब डीजी मेट हमारे साथ हैं। मेहर साहब, ये तो बहुत ही परेशानी की बात है, बिकॉज नॉट दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन बताएं कि मुल्क के बलाई इलाकों से बारिश और बर्फबारी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये इशारा समझा जा रहा है कि मौसम बदल रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये तब्दीली मामूल के मुताबिक है, इन महीनों में इसी तरह ही मौसम बदलता है? बिल्कुल, ये वैसे तो नॉर्मली जब सितंबर का आखिरी हफ्ता या आप देखते हैं कि दिन रातें बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये इंडिकेशन तो इसी चीज़ की होती है कि रात के टेम्परेचर अब जो हैं वो थोड़े से कम होने शुरू हो गए हैं, और दिन का टेम्परेचर भी उसी निस्बत से थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो ये इशारा तो यही होता है कि जी हम सीज़न वाइज जो हैं वो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इतनी भी नहीं है कि जी हम कहें कि जी सर्दी का जैसे एक वो दिसंबर या जनवरी में होता है वो है, लेकिन इसमें ग्रेजुअली टेम्परेचर में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इंतहाई शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पे चूँकि बर्फ़बारी या इस तरह का मौसम है, बारिश हल्की हो रही है, तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे जल्दी जो ठंडा होने का इम्कान होता है। अच्छा मेहर साहब, मैदानी इलाकों में बारे में बताइए ज़रा, जो सिंध है और दीगर मैदानी इलाके हैं जहाँ अभी तक पानी जमा है, यहाँ मौसम के बारे में की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में सैलाब मुतासरीन को? बिल्कुल, ये ऊपर से लेके वो नीचे तक असर होता है, यानी आपके शुमाल में जो टेम्परेचर्स का असर होता है उस वो नीचे भी असर कर रहा होता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो रात के भी कम हो रहे हैं और दिन का भी ग्रेजुअली जो है वो फ़र्क पड़ना शुरू हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वो जैसे होता है कि हम सर्दी की तरफ, अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन सर्दी में जल्दी एंटर हो जाएंगे। अच्छा, इमीडिएट फ्यूचर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आने वाले 2 माह में तो मौसम तब्दील हो चुका होगा। क्या इस पर सर्दी का सीज़न जो है वो मामूल के मुताबिक रहेगा या शिद्दत और दौरानिया जो है वो बढ़ सकता है? बिल्कुल, जो इंडिकेशंस हैं कि आपके पास इस वक्त नमी का तनासब काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपने देखा है कि आजकल अगर पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़बारी या बारिश हो जाती है
तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा टेम्परेचर को कूल डाउन कर जाती है। तो ये असरात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जी आने वाले दिनों में या 2 महीने में मौसम तो ठीक होगा, कभी कभार कोई सिलसिला आ भी सकता है, लेकिन ये है कि चूँकि वेस्टर्ली जो है वो जल्दी अप्रोच करेगी तो दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ के सर्दी जो है वो जल्दी भी आ सकती है। शुक्रिया आपका महर साहब, आपने वक्त दिया। यही है कि अब सर्दी आने की इंडिकेशन जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। इससे पहले पहले इमदादी कार्रवाइयों को बढ़ाना प्लीज़ होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें जो शायद यूज़ टू ना हो इस सर्दी के। जैसे हम कराची में बैठे हुए, इतनी लेवल की तो सर्दी नहीं होती इधर, लेकिन ये जो सर्दी है ना, ये एक किलर सर्दी होती है। नॉर्थ में भी हमारे जो बाकी सिटीज़ हैं, हम कोयटा की बात कर लें, कोयटा में तो खैर बहुत होती है, बहुत शदीद है सर्दी, तो उसमें टेंटों में रहना मतलब समहाउ मेरा तो दिमाग मान ही नहीं रहा ना इस चीज़ को, ये होगा किस तरह। सक्खर से हमें रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी, वो बता रहे हैं कि क्या हालात में कोई बेहतरी आई है या वही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कौमी शाहराह पे रोड़ी टूल प्लाजा के करीब गोठ सूफन बुर्डो में मौजूद हूँ, जहाँ पे बारिशों ने हर तरफ तबाही मचाई है। यहाँ पे मुतअद्दिद कच्चे हों या पक्के मकानात वो बारिशों के बाइस गिरे हैं। 5 हफ्ते हो चुके हैं बारिशों को रुके हुए, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा गांव इस वक्त भी ज़ेरे आब है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उसामा तलत से वो अगर दिखा सके कि ये ख़वातीन, ये बच्चे इस गाँव में, क्योंकि रोड रास्ते नहीं रहे हैं, पूरा गाँव इस वक्त भी ज़ेरे आब है। इसी पानी से गुजर के ये बच्चे और ख़वातीन जो है आमदोरफ्त करने पे मजबूर हैं। खुले आसमान तले ये अब तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हें ना तो अब तक यहाँ एक टेंट मिल सका है, ना ही कोई मेडिकल टीम पहुँची है, ना ही यहाँ पे कोई राशन का सामान पहुँच सका है। कुछ मुकामी अफराद हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं, क्या मुश्किलात हैं? सर इधर जो बीमारियाँ हैं अमूमन जो है मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है, हद से ज़्यादा, क्योंकि इधर काफ़ी गैस्ट्रो और जो बीमारियां हैं हमारे गंदे पानी की वजह से 40-45 के करीब हमारे बच्चे बिल्कुल ही इतने बीमार हैं कि उनको दवाई तक नहीं दे सकते। मुफलिसी हाल हैं, गरीब हैं, और उसके अलावा हमें कोई मदद के लिए नहीं कोई टेंट मिला है, नहीं कोई मच्छरदानी मिली है, नहीं कोई फुहारा गोट में आया कि मच्छर मार कोई हेल्थ खाते का कोई आ जाए। इनका कहना है कि यहाँ पे कोई मेडिकल टीमें भी नहीं पहुँची हैं, और ये सूरत हाल सक्खर के सिर्फ इस गोट सुफन बुर्डो की नहीं है। जितने भी तकरीबन नवाही इलाकों में गाँव देहात हैं, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे यही सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। 5 हफ्ते हो गए बारिश रुके हुए, लेकिन गांव की हालत आपने पीछे से देखी थी कि अभी तक पानी खड़ा हुआ है।